और एक बड़ी खबर जो कि झारखंड से निकल करके सामने आ रही है। झारखंड की राजधानी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर के छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। और इसी बीच अगर बात करें तो आज सरकार के साथ तीसरी बैठक हो रही है स्टेट गेस्ट हाउस में। और यह बैठक इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में 10 तारीख को जो इतना बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है, इसी बैठक के बाद उसकी रूपरेखा तय होगी कि आखिर इस आंदोलन पर विराम लगता है या फिर यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, 16वें दिन भी छात्रों का आंदोलन प्रदर्शन एक तरफ जहां पर जारी है तो दूसरी तरफ आज रविवार के दिन भी तीसरी बैठक का दौर लगातार चल रहा है। और इन सभी चीजों के बीच आज की यह बैठक बहुत मायने रखती है कल के आंदोलन को, कल के प्रदर्शन को लेकर के जो तैयारियां होंगी उसको लेकर के। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस तरह से तीसरे दौर की ये बैठक जो है वो शुरू की गई है। और अगर देखेंगे तो जो राजकीय अतिथिशाला यानी मोराबादी स्थित जो गेस्ट हाउस है, इस गेस्ट हाउस में छात्र गुटों के साथ जो है आज वार्ता शुरू की गई है। हालांकि पहले दौर में जो है वो छात्रों के कुणाल और अन्य जो छात्र लोग हैं उनके साथ बैठक चल रही है। और इस बैठक के दौरान जो है राज्य के चारों मंत्री जिनको कमेटी में रखा गया है वो यहाँ पे मौजूद है। और अगर हलचलें देखेंगे तो लगातार कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कुणाल के साथ जो है कई छात्र के लोग पहुंचे। हालांकि बैठक में कुणाल मौजूद नहीं है, लेकिन उनके साथ जो उनके गुट के जो लोग हैं वो तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। रविंद्र पासवान के साथ साथ रवि और अन्य लोग इस पूरे बातचीत के दौरान जो है वो मौजूद है। वहीं अगर मंत्री की बात करें तो दीपिका पांडे, सुदीप सोनू, संजय प्रसाद और चमरा लिंडा, ये चार ऐसी मंत्री हैं सरकार की तरफ से जो लगातार छात्रों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। इस बैठक के बाद जो है फौरन देवेंद्र के गुट के जो लोग हैं, चंदन और अन्य जो लोग जिनके 6 नाम पहले दिए गए थे, उनके साथ जो है बातचीत का दौर जो है वो शुरू होगा। और उसके बाद आयशा के लोगों से भी बातचीत की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो 10 तारीख को विधानसभा मार्च है और 10 तारीख से पहले प्रयास ये किए जा रहे हैं कि छात्रों को, गुटों को सरकार की तरफ से जो स्टैंड क्लियर अब तक हो पाए हैं, जिन पर सरकार जो है फौरन अपने कार्रवाई जो है वो दिखा सकती है, उस पर जो है वो बातचीत की जा रही है। और बताया जा रहा है कि किस तरह से इस पूरे बातचीत के क्रम में सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष है और अब आने वाले कुछ घंटों में जो है वो किस तरह के निर्णय जो है वो सरकार ले सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर उठेगा। जिस तरह से वार्ता का दौर लगातार जारी है, प्रश्न तो ये भी उठ रहा है कि जब मुद्दे एक ही हैं तो फिर मंच अलग अलग क्यों, और जब मुद्दे एक ही हैं तो फिर वार्ता का दौर अलग अलग क्यों चल रहा है? देखिए, मंच अलग अलग की अगर बात करें, जो बातचीत हमारे अन्य लोगों से हुई थी, कई स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी हुई थी, उनका कहना है कि छात्रों की तरफ से 2 अलग अलग गुट्स हैं और जो छात्र संगठन है सभी अपने अपने तरीके से सरकार से जो है जेपीएससी जेएसएससी जैसे मुद्दों पर जो है वो बात रखना चाह रहे हैं। कोई भी एक मंच बन करके सामने नहीं आया जो एक मंच के जरिए जो है इस पूरे मुद्दे को सुना जाए, समझा जाए। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो अब तक कार्रवाई की गई है उसमें सभी मंचों को जो है वो बराबर का जो समय है वो दिया जा रहा है ताकि इस पूरे जो वार्ता है उस वार्ता के दौरान सभी लोगों के पक्ष जो है वो सुने जा सके। क्योंकि कल भी जब दिन भर बातचीत हो रही थी तो आपने देखा था कि एनएसयूआई के लोग थे, झारखंड छात्र मोर्चा के लोग थे, आदिवासी संगठन के लोग थे, देवेंद्र महतो के गुट के लोग थे, छात्रों का जो रिफॉर्म मंच है वह भी मौजूद था। तो सभी 5, 6, 7 संगठन के जो लोग हैं वो अलग अलग संगठनों से लगातार बातचीत चल रही है। तीसरे दौर की बातचीत इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा की गई है। सोमवार को जब घेराव के कार्यक्रम निर्धारित है तो उससे पहले छात्रों को जो है सरकार की तरफ से स्टैंड जो है वो क्लियर करनी है। फिलहाल जारी है, वार्ता का दौर लगातार जारी है, लेकिन निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है ये तो वक्त जरूर बताएगा। इमरान, आप बने रहिएगा वहीं पर, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।